हाले हाले उठा हाले चकमा बजावला एक पंडियारो उठो नहीं उठे मदन हरिया हम भी उठबो हेलो हेलो से हमारा के गोरी दुल्हा बना के दुल्हा बना हमारा के गोरी दुल्हा बना एक दुल्हा काली कानो बाताय देबो सुतला मोर होता बाय देबो काली कानो बाताय देबो सुतला मोर होता बाय देबो हमारा के गोरी दुल्हा बना के दुल्हा बना हमारा के गोरी दुल्हा बना एक दुल्हा काली दल भगवान सुतला मोर होता बाय देबो काली कानो बाताय देबो सुतला मोर होता बाय देबो बता रहे हूँ था मैं दरबार में कब से चिल्ला रहा हूँ और तुमने हरमजादा पीछे से भोजन आगे मैं लगला बोलो क्या हुआ लगला बोलो क्या फूट गया रे घंटा आया नहीं मार बोझो गोटे भी चाप खींच लूंगा आया नहीं मारियो जखने जखने हमरा मारन छिए अच्छा हमरा खूब बढ़िया लागलो अच्छा तुम्हें अच्छा लगता है जखने मारन छिए फिर चालू कर दे अभी नहीं जखने मारन छिए हाँ तखनी हमरा खूब बढ़िया लागलो अच्छा बाद में लारा लगी जी ये हुआ कहेगा लारा बताओ मैं कब से दरबार में चिल्ला रहा हूँ जी महाराज बता इस समय तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे महाराज हाँ मजा ले लिए क्या हाँ ठंडी मजा ले लिए लेकिन क्या चीज का मजा ले रहा था अभी अभी अपने महल में बैठ के अच्छा खरे खर लेकिन खड़े खड़ क्या ले रहा था संगीत का मजा यही बात तुम्हें पहले बोलना चाहिए था कि महाराज मैं संगीत का मजा ले रहा हूँ महामंत्री बताओ जब से मैं दरबार में आया हूँ स्टैंड माइक नहीं है हो अपना दरबार कितना सुंदर लग रहा है अपना दरबार हाँ जी जी महाराज क्यों ना ये दरबार किसने सजाया है हाँ ये दरबार हमारे दरबार में हम भी सजेलिए ये दरबार कौन सजाए हो 1.5 कुंटल रसा लगले अरे बिजली ये दरबार कौन सजाए हो जी बता इस दरबार में कोई अभ्यागत आएंगे उसको बैठने के लिए क्या देगा रे ओ कुर्सी हो चौकी देगा बैठने के लिए अभी अभी हम दरबार में कुर्सी लगा रहे हैं दरबार में कुर्सी
हेलो अरे महाराज, बेहुदा कहीं का अभी अभी आपका आदेश हुआ कि जल्दबाजी में दरबार में कुर्सी लगा। कुर्सी लगा। अभी हमने एरोप्लेन से गए अच्छा। और हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। अल्लाह रहता सुताई दे। हेलीकॉप्टर छोड़ा देंगे बेटा। महाराज आइए, सब बात को छोड़िए। अच्छा। कुर्सी के ऊपर बैठिए बैठिए पूछिए। मतलब बैठिए बैठिए पूछिए। बेहुदा बताइए आप लोग, ये बेहुदा अपने सर पे कुर्सी रखा रखे हैं, मुझे बैठने के लिए कह रहा हूं। नहीं बैठो, तुम्हारे सर पर बैठेंगे रे। तो कुर्सी को कहाँ लगाएंगे? नीचे दरबार में। खाली फूच फूच करता हूँ। महाराज मैं मानता हूँ कि राज के बारे में आपने हर बात को जानते हैं। जानते हैं। बजावला स्टैंड माइक नहीं लगाते हैं, टूट जाएगा माइक। महाराज मैं मानता हूँ कि राज के बारे में आपने हर बात को जानते हैं। जानते हैं। लेकिन इस कुर्सी के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। हाँ। खाली लहराते हैं। इस राज के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन इस कुर्सी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। कुछ मालूम नहीं है। बेटा जरा बताओ तो तुम्हें क्या मालूम है? महाराज इसी कुर्सी के वास्ते देखिए बिहार से बड़े बड़े नेता हार गए। बिल्कुल हार गया। इसी कुर्सी के वास्ते बिहार से बड़े बड़े नेता हार गए। इसी कुर्सी के वास्ते 83 पंचायत में कितना गोली चल गया। अबरी बुरबाग ढोरी हम लोग मेरे लागलो ढोरी में आपने और नहीं लागलो सा। अरे नहीं लागलो। गोली इधर चलेगी ना भाव बतबर यहाँ। हाँ उधर बताओ। महाराज आइए बैठिए। रही जिस कुर्सी के बारे में तुम मुझे बता रहे हो, जिस कुर्सी के बारे में तुम मुझे समझा रहे हो, जी महाराज वो कुर्सी राजनीतिक की है। और राजनीतिक की है। वो कुर्सी दिल्ली की है। ये कुर्सी मानिकपुर शहर का है। जी महाराज इस कुर्सी पर सिर्फ मैं बैठूंगा, सिर्फ मैं। अभी अभी हम कुर्सी लगा रहे हैं दरबार में। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। ठंडी पार हो। ठंडे में पार यहाँ पर नाम ले ले तो बुढ़वा हो। ठंडे में पार होगा ना अपनी ठंडी में पार हो। हमरा प्यार करा लगे जो। बता रुपये होगा। चाहिए कुर्सी लगा दिए बैठिए। तुम मेरे दरबार में कितने दिन से काम कर रहे हो? 1 बचपन से। 1 बचपन से जी बताओ। 1 बचपन से तुम मेरे दरबार में काम कर रहे हो? जी महाराज। लेकिन अभी तक कुर्सी लगाने का तमीज नहीं हुआ। मैं तमीज का बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग का बात कर रहा हूँ। कुर्सी लगाने का तमीज हुआ है रे? महाराज गलता हो गया, गलता। गलता के बच्चे जाइए बैठिए। बेहुदा कहीं बैठिए पूछिए। हरामजादा कुत्ता कहीं का गधे का औलाद। गधा का औलाद भेलिए ये। सुनियो के बोलिए। बता रहा हरामजादा। अरे दर तो विश्वास नहीं। मैं तुम्हें दरबार में कुर्सी लगाने के लिए कहा। जी तुम कुर्सी तो लगा दिया, लगा दिए, लेकिन कुर्सी पर निगाह नहीं डाले। निगाह नहीं डाले। कुर्सी कितना गंदी है रे? अभी हम साफ कर देते हैं। जा से साफ करो। क्या हुआ? बेहुदा कहीं का। हमरा नहीं मारियो। बता रहा हरामजादा। मैं तुम्हें कुर्सी साफ करने के लिए कहा। जी कुर्सी पर बैठ क्यों गए? कुर्सी को साफ कर रहे थे अभी अभी। साफ क्या चीज से? गोल बरस। गोल बरस 2020 वाला। तुम्हारे पास गोल बरस है? कार है इधर है। बरस को फोड़ डालूंगा, नहीं तो हाथ से साफ करो। आय मारता मारता ठंडा भगा देवे की। अरे बिजली, जब से मैं दरबार में आया हूँ, पता नहीं आज दरबार में मुझे दिल नहीं लग रहे हैं। दरबार में दिल नहीं लग रहे हैं। दिल नहीं लग रहे हैं। चलो नहर बाप दो रहे जी वो।
बेहुदा कहीं का। तो किस लिए दिए नहीं लग रहे? आगे मई वाला रे दौरे। अरे बिजली, इस समय यहाँ से तुम चले जाओ महल और महल से शीघ्र महारानी को बुला करके लाओ। महाराज अभी अभी आप चल करके राज दरबार में इंतजार कीजिए और अभी इस समय हम मिलते इस राज की राजमाता से। क्यों नहीं बिजली, इस समय तुम जाओ महल, महारानी को बुलाने के लिए मैं दरबार में बैठ करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं वो तब मशीने चौकला छिए कियो मैं सब लड़का बोल बोले छ ने बाबू वाला स्टैंड नहीं छ वो बाबू वाला अच्छा और सवेरे बेच के लट्ठा किन के खा लिए। आइए दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने सुना मेरे महाराज का आदेश है मानिकपुर महल गिराने वाली राजमाता को अभी अभी साथ लगाकर पुणे महाराज महाराज दरबार तक पेश करना है। और आइए कहते हैं जिंदगी की सफर में इम्तिहान करते हैं, जिंदगी की सफर में इम्तिहान करते हैं। इस कंपनी में जो दरवेश बिहारी आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आइए मिलते इस समय इस राज की राजमाता से। आए दिलिया महारानी जी प्रणाम। आई साउंड हिल तो गिर महारानी जी अभी अभी आपको किस लिए आवाज लगाई शादी समय आपको कुछ मालूम है? नहीं मंदिर मुझे कुछ भी मालूम नहीं, आप किस लिए बुलाए हैं? महारानी जी अभी अभी आपको इसलिए आवाज लगाए हैं, इस समय महाराज जी राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं। क्या मेरा स्वामी जी मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ स्वामी जी मेरा स्वामी जी है ना? हाँ आप बोलते हैं स्वामी स्वामी। हमरा लसेंग लागे जाय छै। यह स्वामी कथा न हमरा स्वामी भेजे था।
अच्छा की करबे ठीक महाराज है, अगर मेरी इंतजार कर रहे हैं मेरे स्वामी जी तो मैं भी कब से बेकरार रही हूँ उससे मिलने के लिए। चलिए चलिए महाराज के पास ठीक है चलिए। आई आई है अब आगले बच्चा स्वामी जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में सादर दंड प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में सादर दंड प्रणाम। किसने याद की हो स्वामी जी कहे सारा इस समय जो सिंह दरबार में मैं तुम्हें बुलाया हूँ शायद तुम्हें मालूम नहीं कि दरबार में मैं किस लिए तुम्हें बुलाया हूँ। नहीं स्वामी जी मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ तुम जानती हो कि जब मैं सिंह दरबार में ऊंचे सिंहासन पर बैठता हूँ, जब तक कि मैं उस ऊंचे सिंहासन पर बैठता अपने दोनों बच्चे को अपने गोद में लेकर के सीने से नहीं लगा लेता तो दरबार में मुझे दिल नहीं लगता है। लेकिन समय अधिक हो चुका है, अभी तक मेरे दोनों बच्चे मेरे पास नहीं आए हैं। बताओ क्या बता सकते हो इस समय शीत वसंत का? देखिए स्वामी जी आज सुबह से हमसे भी मिलने के लिए नहीं आए हो दोनों। हाँ, सुबह से तुमसे भी मिलने के लिए शीत वसंत नहीं आए हैं। नो स्वामी। तब तो फिर महामंत्री को मालूम होगा शीत वसंत क्यों के बारे नहीं? में। राज प्रणाम खुश रहो। क्या बात है बताओ शीत वसंत के बारे में बता सकते हो इस समय कहाँ होगा? जी जी महाराज कहाँ है? अभी अभी दोनों भाई शीत और बसंत अपने फुलवारी में खेल रहे हैं। हाँ, शीत वसंत अपने फुलवारी में खेल रहे हैं। जी अरे बिजली हाँ तो फिर यहाँ से तुम चले जाओ अपना फुलवारी। जी महाराज शीत और वसंत को शीघ्र सिंह दरबार में बुला करके लाओ। जी उनसे मैं मिलने के लिए व्याकुल हूँ। जी अभी अभी हम भेज रहे हैं। सबसे पहले एक कुर्सी और लगा। हाँ कुर्सियों दोनों को भरा भरा है पर दो है ना तो ही भरा दे दो। हाँ महाराज हाँ इस समय बिजली अपना फुलवारी शीत और बसंत को बुलाने के लिए जा रहे हैं। चलो हम दोनों मिलकर के दोनों बच्चे का इंतजार करते हैं क्यों नहीं स्वामी जी? दरबार में बैठ करके। ठीक है चलिए।
बेटा वसंत, पिताजी। तुम दोनों भाई जानते हो कि जब मैं उच्च सिंहासन पर बैठता हूँ, जब तक कि तुम दोनों भाई को अपनी गोद में लेकर के अपने सीने से नहीं लगा लेता, तो दरबार में मुझे दिल नहीं लगती। बेटा शीत बसंत, जी पिताश्री। बताया अभी समय अधिक हो चुका, तुम दोनों भाई इतना लेट क्यों कर दिए मुझसे मिलने में? इस लेट का वजह है महामंत्री। क्या पिताश्री, इस लेट का वजह है मंत्री? इस वक्त महामंत्री को दरबार में बुलाया जाए। क्यों नहीं? राम अरे यहाँ पर सब तुम्हें कुत्ता नजर में आता है रे? मैं तेरा कुत्ता कैसे हाँ? मैं तुम्हें आवाज लगा रहा रे मंत्री, तुम उधर से कह रहे हो? तोरे कल घर में बाबू कल के या गिरे सुगाये ले सुतले रही गेल ना यार खैली या। अच्छा अब तोरा ऐसा उपसिया के खेतो कुत्ता आवाज लगा दे खा ले तो। रात में तुम भोजन नहीं किया था रे? मैं भूखले से दी गेली। क्यों सो गया रे? हां सो क्यों गया था? तो ठंडी में लारावे जो भूखे नहीं लगे जी। बेहुदा कहीं। अब लारे ले स्पीड भरी जैसा। अरे बिजली, लेकिन अभी किस लिए आवाज लगाए? अभी तुम्हारा दरबार में शिकायत आया है। शिकायत? हाँ मैं नहीं हो खेलिए तो यो शिकायत हो। बिल्कुल, अभी शिकायत आया है। लेकिन शिकायत किसने किया? अभी तुम्हें सुना रहा हूँ। हाँ सुनाइए। चलो पीछे चलो। बेटा शीत, जी पिताश्री। बताओ लेट का वजह मंत्री कैसे हुआ? पिताश्री, लेट का वजह यह है, हम दोनों शीत बसंत गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए जाते हैं। बिल्कुल जाते हो। मंत्री भैया को साथ में भेज दे, जाओ स्कूल पहुंचा दो। लेकिन मंत्री भैया, हाँ मंत्री भैया क्या कहता है? मंत्री भैया जब नहर के निकट पहुंचते हैं, अच्छा पुलवा पर, हाँ क्या हो जाता है? कुछ नहीं पिताजी। मंत्री भैया कहता है, शीत बसंत अच्छा तुम कोई गरीब घर का लड़का नहीं हो, तुम राजा महाराजा के पुत्र हो। तुम सही बोला। देखो आजकल गांव के लोग पढ़ लिख करके कितना लुधियाना में बोरिड होता है। अच्छा तुम पढ़ लिख करके क्या कद्दू में छेद करोगे? ये तुम दोनों भाई को मंत्री पढ़ाता है जी पिताश्री। रास्ते में? जी। और कहता है, शीत बसंत मेरे साथ पुल्ली डंडा और गुल्ली गुल्ली खेलो। हाँ, तुम दोनों भाई को गुल्ली गुल्ली खेलने के लिए सिखाता है। खाली ढोरी टबी टबी मारे छो। मैं तुम्हें दोनों बच्चे को गुरु पाठशाला छोड़ने के लिए भेजता हूँ। तुमने बेहुदा रास्ते में गुल्ली गुल्ली खींच लूंगा। आय बुढ़वा भैंसवा जब ना दौड़े से बड़का वो नहीं हो। अरे महाराज दोनों भाई को बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हो? कि अरे मेरे भाई शीत बसंत, हाँ आज दिन से अरे क्या हो जाता है बोलते बोलते? भोर को हवा ले छी, भोर को हवा खींचे छी हम। चलो आगे बता। दोनों भाई को बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हो? क्या समझाते हो? भूखोस नहीं कोना पड़े छी, भूखोस नहीं बोला पड़े छी। महाराज दोनों भाई को बार बार समझाते हैं, अरे मेरे भाई शीत बसंत, अच्छा आज दिन से गुल्ली गुल्ली पुली डंडा खेलना छोड़ दो। बिल्कुल छोड़ दो। अगर दोनों भाई को खेलना है हाँ तो डायरेक्ट वॉलीबॉल खेलो। मंत्री भैया, वॉलीबॉल कैसा होता है? का यही बाप जिंदगी में नहीं देखना है। बाप जिंदगी तक गया जी तो बेहुदा फाड़ दे लेंगे। हमरा फाड़ियो ना, तब हमरा काम सब मारियो फाड़ियो ना। फाड़ला के बाद यार लड़ा लगते और नहीं फाड़ियो तो वॉलीबॉल देखा है तुमने? देखे के हम खेले हैं और खेले भी। कैसा होता है? अरे महाराज वॉलीबॉल होता है इतना बड़ा सा, उतना बड़ा होता है। उनको बोले धीरे 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 पकड़ना पड़ता है।
अच्छा, धीरे धीरे जकड़ के पकड़ना पड़ता है। जकड़ के पकड़ने के बाद अच्छा, उस पे निशाना लगाना पड़ता है। निशाना नहीं, तवा की कले निशाना बोलो, निशाना। नए सरियावे से निशाना। हाँ, निशाना लगाना पड़ता है। कैसे कैसे? तनको घुरखोन नहीं तो लू की देखबो तमन हो। अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा। नहीं घुर का बोल लू खोन। चलो बता तो। लाग लाग को बत्ती की हो आग मार टटले भेगलो आग मारता सुटका। बेटा शीत बसंत जी पिताश्री। बताओ, इस वक्त अगर तुम दोनों भाई मंत्री के बातों पर रहोगे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दोगे, आगे चल करके तुम दोनों भाई को ये राजपाट संभालना है, बताओ कैसे होगा ये? पिताश्री, हम दोनों भाई अब तक स्कूल चले गए होते हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु अभी तक भोजन नहीं मिला है। क्या? क्या भूखे चल जाऊंगा पिताजी? अभी तक तुम दोनों भाई भोजन नहीं किए हो? नहीं किया। महारानी, हाँ स्वामी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी तक मेरे दोनों बच्चे शीत और बसंत भूखे क्यों हैं? देखिए स्वामी जी, मैं जब सोने के लिए जा रही थी तो अपने महल की जो नौरी है, मैं उसको बोली कि खाना मेरी शीत बसंत को खिला करके गुरु पाठशाला भेज देना। बताओ, दोनों बच्चे मेरा है। हाँ। और तुम नौड़ी के ऊपर छोड़ देता है खाना खाने के लिए। बताओ, समय पर उन दोनों बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा, उसका सेहत का क्या होगा? स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं हो गई, अभी अभी ले जाओ अपने साथ दोनों बच्चे को महल है। क्यों नहीं स्वामी जी? और अपने महल में अपने हाथों से दूध पिला करके दोनों बच्चे को गुरु पाठशाला भेज दो। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं अपने हाथों से अभी गर्म करके दोनों बच्चे को दूध पिला करके गुरु पाठशाला यूं भेज दूंगी। क्यों नहीं महारानी? ठीक है। बेटा शीत। जी पिताश्री। महारानी, जब हम सभी परिवार इस सिंह दरबार में एक जगह होते हैं, जी पिताश्री। मेरे दोनों बच्चे हम सब मिलकर के जब सिंह दरबार में होते हैं, ये मेरा घर घर नहीं, ये मेरा दरबार दरबार नहीं, बल्कि स्वर्ग से भी सुंदर लगते हैं। क्यों नहीं पिताजी? जब भी हम दोनों भाई आपके सामने होते हैं, ऐसा लगता है कि चारों धाम की प्राप्ति आपके चरणों में पा लेते हैं। क्यों नहीं मेरे लाल? इसलिए तो कहता है, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए सबसे प्यारा है अपना घर-द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर-द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर-द्वार। ऊपर यूं ही बरसता रहे सदा हमारा प्यार, हमारा प्यार कभी घर-द्वार छूटे, हमारा प्यार कभी घर-द्वार
भाई बसंत, हाँ माँ भैया के हाथ से गरम गरम दूध हम दोनों भाई पी लिए। अब हम दोनों भाई चलते हैं गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए। क्यों नहीं भैया? अब देर न लगा भाई। हेलो अपने महल में बैठी बैठी कब से ना जाने मेरे सर में धीरे धीरे दर्द हो रहा है। मेरा इच्छा ये है कि मैं अपने महल में जाकर के अपने पलंग पर सो करके आराम करने की जरूरत है। और मैं सबसे पहले इस महल के नौरी बनी को बुलाती हूँ। आइए दोस्तों, आज की रात जो आप लोगों ने नाटक देख रहे हैं हमारे कंपनी के माध्यम से शीत और बसंत, अगर ये नाटक आप लोग फिर से दोबारा मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से RK म्यूजिक पर्सन आप लोड करें और हर एक प्रकार का कार्यक्रम देखेंगे हमारे कंपनी के द्वारा। आइए साथ साथ हमारे कंपनी का अगले सीट की ओर RK म्यूजिक पर्सन YouTube के माध्यम से मैं अपने महल को नौरी को बुलाती हूँ और उसके द्वारा अपने महल में पलंग पर बिछावन लगाऊंगी और मैं अपने आराम करूंगी। कहाँ गेला कि आगे भइले
रानी माँ। देखो नौरी, हाँ रानी माँ। मैं तुम्हें इस वक्त इसलिए दरबार में बुलाई हूँ, शायद तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं होगा। किस लिए बुलाए हैं रानी माँ? मैं इसलिए बुलाई हूँ किस लिए रानी कि माँ? मुझे इस वक्त आराम की जरूरत है। मेरे लिए तुम बिछावन लगा करके पूरी तरह से रेडी कर दो, मैं सोऊंगी। ठीक है रानी माँ। ठीक है चलिए। एक खुशी मनसा लगई है गनारी के, हे भगवान, मैं आज ये क्या देख रही हूँ? अपने महल में मेरी बिछावन पर बगरो और बगरोइन के बच्चा गिर करके अपनी जान दे दिए। हे भगवान, मैं जो आज सपनों में देख रही हूँ और वो हकीकत में देख रही हूँ। ठीक है, सब कुछ बताने से पहले मैं पहले महामंत्री को बुलाती हूँ। महामंत्री, महारानी जी प्रणाम। महामंत्री। आय अपने मन बड़ा झूझ देखे छियै या? हाँ, मैं बहुत आग में ठंडी लगले या? नहीं, हाँ। मैं कुछ अजीब सी सपना दिख रही हूँ आज। तो इस समय आप महाराज से मिलना चाहते हैं? हाँ। महारानी जी अभी अभी आप जाइए, बिछावन तक आराम कीजिए, अभी हम महाराज को आवाज लगा रहे हैं। ठीक है, जल्दी बुलाइए। महारानी जी पर काबू धीरे धीरे कमजोरी भेल जाए छे नहीं हो। आइए पुणे महाराज से मिलते हैं। महाराज हो रबियावला। अरे खुद से कुछ बोल देता है, अब अपना हमें उठी बोलने का एक तमीज नहीं है। अब उठी बैठी प्रणाम करवा। बताओ किस लिए आवाज लगा रहे थे? मिलिए महारानी जी से। महारानी से मान लगे छो क्या हो गया महारानी को? हमरो एगो टम फरका लगे हो। महारानी, हाँ स्वामी जी। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया महारानी? देखिए स्वामी जी, मैं अपने महल में सोई हुई थी लाल सेज पलंग पर। हाँ, और आप तो जानते हैं कि अपने महल में बरसों से एक बगरोनी रोग होता है और ना जाने किसी कारण बगरोइन की मृत्यु हो गई। बगरोन ने दूसरी शादी करके सौतर करके उस घोंसले में लाए और पहले के जो 2 बच्चे थे उसे चोंच मार मार करके मेरे बिछावन पर गिरा दिया और उसकी जान की हत्या हो गई। लेकिन महारानी, एक बगरो और बगरोनी की कहानी तुम कह करके मुझे सुना रही हो, ये कहानी सुनाने का मतलब क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं महारानी। देखिए स्वामी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस संसार में अभी जीवित हूँ और मेरे 2 बच्चे सीत और बसंत। हाँ महारानी। ना जाने इस संसार में मुझे कुछ हो जाएगी स्वामी जी। अगर मैं मर जाऊंगी, आप अगर दूसरी शादी करके इस महल में लाइएगा तो मेरे सीत बसंत पुत्र का यही हाल है। नहीं महारानी, ये तुम क्या कह रही हो महारानी?
महारानी, सबसे पहले तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर कहीं ईश्वर की कृपा से इस संसार में तुम्हें कुछ भी हो भी गए, हाँ मैं इस बार में दूसरी शादी नहीं करेंगे महारानी। स्वामी जी, मैं ऐसे विश्वास आप पर नहीं करूंगी। आप मुझे वचन दीजिए कि आप कभी दूसरी शादी करके इस महल में नहीं लाएंगे। अरे पगली, तुम विश्वास कर रहे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ महारानी। अरे तुम्हें इस संसार में अगर कुछ हो भी जाएंगे, मैं दोनों बच्चे सीत और बसंत को देख करके रह जाऊंगा, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे महारानी। क्या स्वामी जी, आप मेरे मर जाने के बाद कभी दूसरी शादी नहीं कीजिएगा? नहीं महारानी। लेकिन स्वामी जी, क्या मेरे सर में दर्द बहुत जोर से हो रहा है। क्या? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अब इस दुनिया में